राधे राधे आप सभी को जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका आज की बेहद ही शानदार वीडियो में, क्योंकि हमारा नववर्ष भी है कल और नवरात्रि स्थापना भी है। तो इस उपलक्ष्य में हम बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू, जो मैंने 2 बार जयपुर में बनाए हैं और 1 बार गांव में भी बनाए थे। बहुत टेस्टी बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसन को हमने तोला है फिक्स, क्योंकि उसी के अनुसार उसमें घी और शक्कर बूरा जो भी है वो डलेगा। तो बेसन को तोल लेने के बाद उसको आज जो हम जिस स्टाइल में बनाने वाले नानी माँ के नुस्खे से गुजराती स्टाइल बोलते हैं इसको, दरदरा बनाने के लिए हमारा बेसन काफ़ी पतला था, क्योंकि दूजी जी की शादी में बहुत सारा बचा हुआ था 10 किलो के समथिंग। तो उसको दरदरा करने के लिए उसमें दूध मिलाना है बिना भुने ही। उसको अच्छे से वो करके पहले दूध मिलाना है और उसमें घी मिला लेना है 1 कटोरी की समथिंग। हमने 3 किलो बेसन लिया है, तो उसको फिर दोनों हाथों से मिलाना है। उसके बाद उस बेसन को अच्छे से पीस लेना है। जो नहीं पीसता है उसको मिक्सी चलाकर हमने पीसा है। ये मिक्सी हमारे कुछ तो काम आती है, वरना ये रखी रहती है। ये 1 सेकंड में चूरा कर देती है, इतनी खतरनाक है ये, मस्त है। और उसके बाद अब छन्ने की बारी है। ये मेरी दादी माँ के परदादी माँ की ज़माने की छलनी है, जो टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं किस मिट्टी से बनी है, मिट्टी से नहीं, लकड़ी से। हाँ, वैसे चीज़ें तोड़ने का काम मेरा ही होता है, कहीं मेरे हाथों से ना टूट जाए। इतने पुरखों की निशानी है ये। वैसे मैं इसे तोड़ूंगी नहीं। तो ये देखिए हमारा बेसन छन रहा है। छनते जाओ छनते जाओ छनते जाओ छनते जाओ। ये छना, ये मैं लगी हुई हूँ दस्ताने पहनकर, ग्लव्स पहनकर। इतना सुरक्षा का ध्यान हो माँ माता जी। मेरी मम्मी तो मुझसे परेशान है, वाटर वेस्ट मत कर, पानी वेस्ट मत कर, कुछ भी वेस्ट मत कर। ये देखिए कि कैसे डांस कर रहे हैं। अब आ गया हमारे देसी चूल्हे पर, कढ़ावा रख दिया है हमने। ये मेरा बहुत पुरानी कढ़ाई है और बहुत भारी है, मुझसे तो हिलती भी नहीं, घसीट घसीट के तो इसको लानी पड़ती है। पर हमारा चूल्हा छोटा है, कढ़ाई बड़ी है, पराती पे पराती रखी हुई है। उन सभी को हम आज बेसन के लड्डू से भर देंगे। इसको चलाने में बहुत जोर आता है। स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, उसके बाद फिर ये काम बोरिंग होने लग जाता है। देखो दोस्तों, हम गांव में रहते हैं, खुला वातावरण है, कोई शर्म की बात नहीं है, बहुत शानदार जगह है हमारी। तो हवेली तो है नहीं टाइल वगैरह जम रही है जैसे, पर हाँ करेंगे सब चीज़। लेकिन मुझे गांव में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है शहर के मुकाबले में। आप बताना, आपको गांव ज़्यादा पसंद है या शहर? इसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स, बादाम तो थे ही नहीं, खा गए हम भिगो भिगो के। बचे हमारे काजू। मंगाए इसलिए नहीं थे क्योंकि पहले से ही बहुत खर्चा हो चुका है हिंदू कपड़े वगैरह को लेकर। तो बेसन के लड्डू सिंपल बनाएंगे हम। इसमें मैंने घी डाल दिया है थोड़ा सा भुनने के बाद, ताकि और अच्छे से भुने। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, चलाते रहना है 1 घंटा 2 घंटा। मेरे हाथ दुख चुके हैं, फिर भी मैं इसे चलाऊँगी। और मैं थक भी गई थी, तब मैंने जीजू को चलाने को दे दिया था। 1 घंटा हो गया चलाते चलाते, मगर बूंदने का नाम नहीं जैसा लेता कि है। आप मेरा इस हाथ वीडियो में फूल देख गया रहे है, हैं। इसलिए हमारी सिस्टर चलावत है। मैं जो क्लास लेती हूँ वो कानपुर से है, भोजपुरी क्लास है वो। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे भी भोजपुरी आ जाएगी कुछ दिनों में। सबसे पहले भोग लगाते हैं भगवान जी को, फिर उसके बाद हम चखेंगे कि इसमें थोड़ा सा ये भुना है नहीं भुना है, फिर देखते हैं आगे। अब चीनी मिलाने की बारी है। शक्कर, इसे खांड या बूरा कहते हैं, बूरा बारीक होती है। अब ये देखिए, ये मैंने मिला दिया है। इतनी बार डालते हैं तो हाथ गंदे होते हैं, इस वजह से वो वीडियो बन ही नहीं पाती जिसमें हम घी और बूरा डालते हुए दिखा पाएँ आपको। पर कोई नहीं, आप हमारी कढ़ाई का आनंद लीजिए। हमारा पलटा, ये मैंने पूरी पीपी खाली कर दी है। अब हमने घी डालेंगे। हमने ज़्यादा बेसन लिया है तो कम से कम पूरा भरा कटोरा हमने घी डाला है। आधे किलो घी लगेगा हमारा। पर घी ज़्यादा भी नहीं डालना है तो कम भी नहीं डालना है। ज़्यादा इसलिए नहीं डालना है फिर चिपचिपा हो जाएगा, कम इसलिए नहीं डालना है क्योंकि कम होगा तो लड्डू बनेंगे नहीं हमारे। अब बहुत मज़ा आ रहा था मुझे इस तरह से इसको चलाने में। हलवा जैसा हो गया था पूरा, जैसे गाजर का हलवा बनाते हैं ना उस तरह से। हम दोपहर में लगे थे शायद 5 साढ़े 5 बजे के समथिंग, और हमें बिल्कुल रात होने वाली है। अब शाम हो गई है और हम रात तक भी ये बनाते ही रहें। अब देखना मज़ा आएगा। बीच बीच में आँच तेज़ हो जाती है तो उसको पानी डालकर कम करना पड़ता है। तू गांठ हटा दे, गांठ एक तो चूल्हे का स्वाद, ऊपर से लोहे की कढ़ाई, आयरन भी मिलेगा इसमें, और एक मैं हूँ। हाँ, मेरी मम्मी से मेरे से कैमरा शायद इधर हो गया था, तो इसका ध्यान मुझे बाद में आया, लेकिन कोई बात नहीं। आपको चूल्हा रस्सी दिख रही है, मेरे पैर दिख रहे हैं पतले पतले कंकाल की तरह, वही काफ़ी है। जो ये लकड़ी लग रही है वो सन की है, सन बहुत कम मिलने को मिलती है, लेकिन मैंने उसको बीज इकट्ठे किए थे, फिर उसके बाद मैंने सन बोया था, जिससे रेसे फाइबर्स ये सब निकलते हैं सन की जाइलम से। तो ये भी ठीक है। अच्छा, किस किस के घर में चूल्हे पर खाना बनता है, चूल्हे पर रोटी बनती है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग।
पता नहीं ये कैमरा कितनी देर में सही होगा तो मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। फिर मेरा होश आया कि अरे वाह, फ़ोन इधर चला गया टेढ़ा बाका। तो आज मेरे हाथ के बेसन के लड्डू बन रहे हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, सभी कहते हैं। अब पता नहीं आज कैसे बनेंगे, आपका स्नेह रहा तो शायद बहुत अच्छा बनेगा हमारा नंबर। 2 मिनट ठंड जाएगी, चलनी है ये अपनी गंदी हो रही चलिए है, बस अब मुझे होश आ चुका है कि शायद अरे फ़ोन को इतनी देर हो गई चलते चलते। जब चलाते तब तो बंद हो जाता है, बंद होता जब चल जाता है। अब और शक्कर डाल दी है हमने इसमें, लगभग 1 किलो के समथिंग। वाइट हो गया है। बेसन के लड्डुओं में थोड़ा सा मीठा तेज़ डालना चाहिए क्योंकि वो खुद ही ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अब बारी है हमारे इलायची पाउडर डालने की। ये इलायची पाउडर भी बहुत तीखा गंदा वो तो था। पहले हम घर पे बनाते थे लेकिन ये शादी का ही है तो हम वही डालना पड़ रहा है। 1 चम्मच डाली हमने भरकर। तो अब हम डाल रहे हैं काजू इंदु दीदी चाकू से काट रही थी तो वो बहुत देर में कट रहा है। मैंने कहा मिक्सी में पीस ला यार। मिक्सी को सिर्फ 3 सेकंड चलाई थी, उसने चून बना दिया इनका। अब देखिए हमें शाम हो गई है। आप गांव का अंधेरा देख सकते हैं, गांव की शाम। हम छत पे बैठे हुए हैं, बाबा वाली छत पर, सबसे ऊपर। वैसे हम नीचे कढ़ाई वो है हमारी भट्टी पे हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि धूल वगैरह गिर जाती तो इसलिए हम ऊपर उठा लाए इसको, मैं और मेरी बहना। हाँ, अब ये बीरबल की खिचड़ी में तैयार कर रही हूँ बिना आँच के लड्डू चला रहे क्योंकि सब काम हो गया है। अब बस इसको लगे नहीं इसलिए चला रहे हैं शेखर भाई के कमरे में जहाँ मैं क्लास लेती हूँ ऊपर। ये मैया रानी का भजन चलाने के लिए है डीजे। अब देखिए हमारा लड्डू का शक्ल दिखा देते हैं हम आपको, प्यारी है ना। अब बारी है इनको गोल गोल मटोल करके रखने की। ये देखिए गेंद से खेलने के लिए चुलबुली गेंद की तरह मैं इनसे खेल रही थी। मैं कह सकती हूँ कि मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। कोई नहीं कहेगा कि भाई तेरे हाथ में दोनों में लड्डू, मैं हाँ भाई मेरे हाथ में ही लड्डू है, देखो दोनों हाथों में मेरे लड्डू है जिनको मैं बना रही हूँ फटाफट। सर्दी बढ़ गई थी इसलिए थोड़े गर्म कपड़े भी पहन लिए थे हमने। आ जाओ फटाफट से बिना देरी किए हुए हमारे गांव आ जाओ खाने। हमने थाली पराती सब भर दी है, कढ़ाई में और रखा हुआ है थोड़ा सा, उसको देखते हैं। सबसे पहले भोग मैया को लगाकर उसके बाद मम्मी को चढ़ाया, फिर दिया और बुग्गू के लिए एक लड्डू लेके आई। फिर पापा आए थे बाज़ार से तो पापा को खिलाया, शेखर भाई को खिलाया। सभी ने शानदार बताए हैं। और मेरे भाई जो जयपुर रहता है उसको मैंने फ़ोटो भेजी तो कह रहा है ये क्या है, उसको लगा खरगोश के बच्चे हैं। मैंने कहा अरे बावले बेसन के लड्डू है, बेसन के लड्डू। और ये मैं देखिए दोनों थाली में लड्डू ही लड्डू है। आ जाओ बिना देरी किए हुए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।